अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको कहा था हम मैथमेटिक्स में क्लास 9 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस वीडियो से कनेक्ट करते हैं और अपने चैप्टर का आगाज़ और अपने चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब ना मैं आपको इससे पहले कुछ बातें बताऊंगा, तो आप लोगों ने इसको नहीं देखना, बल्कि मैं इसको मिटा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान भी दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हमने देखना है कि डे टू डे लाइफ में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, हम लोगों को ये सामने अकल होते हुए नज़र आती हैं। तो हमने एक चीज़ देखी है, जब क्रिकेटर बॉल को हिट करता है 6 के लिए, तो फिर वो जो शेप बनाता है ना, वो शेप बनाता है वो कुछ इस टाइप की होती है। और एक और चीज, जब वाटर फाउंटेन फुहारे से जब पानी निकलता है तो वो कुछ इस टाइप की निकलती है, ये लाइनें बनाती हैं। तो दोनों समथिंग सेम है। और एक तो के अंदर से जब गोला निकलता है टारगेट एनिमेशन तक पहुंचता है, उन दोनों के दरमियान जो लाइन बन रही होती है वो भी कुछ इसी तरीके की बन रही होती है। और इसको मैथमेटिक्स में पैराबोला के नाम से जाना जाता है। और हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल के चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जब प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो वो कुछ पैराबोला टाइप की ही लाइन देता है, इस टाइप की। या तो ये उल्टी होती है या सीधी होती है, या इस तरीके की होती है या सीधी होती है। तो ऐसे ही मैं बता दूं, सिर्फ यही नहीं, हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको बताऊं। फुटबॉल, एक फुटबॉलर जब गोल पे हिट करता है फुटबॉल को, तो वो भी कुछ इसी टाइप की लाइन बनाता है। और बैडमिंटन में भी, और एक जैवलिन थ्रो आपने नाम सुना होगा, जो भाला फेंक हिंदी में कहते हैं, बाकी मुझे हिंदी में उर्दू में क्या कहते हैं ये नहीं पता। भागते हुए आ रहा होता है गेमर और उसके हाथ में डंडी होती है, वो सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस तक उसको वो लकड़ी फेंकनी होती है, और वो भी एक कर्व लाइन ही बनाती है जिसको हम पैराबोला कहते हैं। तो हमने जान लिया कि इसकी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, ये तो हमने जान लिया। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने बात की है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो पैराबोला देगा। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट क्या है? वो नंबर्स जो फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं जो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। तो अब एक कांस्टेंट और यहाँ पे मिसाल के तौर पे कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पर एक वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई साइन के साथ बनता है। कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम एक टर्म जैसा नाम देते हैं मैथमेटिक्स में, एक टर्म कहलाता है। और बहुत सारी टर्म आपस में प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्ट होती है ना, तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ए
और ई से रिलेट कर रहा हूँ मैं इसे। बहुत सारी टर्म प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट होती हैं तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और पॉलिनोमियल की क्या शर्त है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही जो टर्म है ना कांस्टेंट और वेरिएबल के पार्ट को टर्म कहलाने के लिए दो शर्तें हैं उसमें। कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को टर्म कहलाने के लिए दो शर्तें हैं। वो क्या है, जो कांस्टेंट पार्ट है ना, कांस्टेंट पार्ट है उसको एक रियल नंबर होना चाहिए और जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। और बहुत सारी जब इसमें भी टर्म्स बन जाएंगी, जब ये दो शराइत टर्म्स कांस्टेंट रियल नंबर होना चाहिए और पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए वेरिएबल की, जब ये दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई होंगे टर्म बन जाएंगी तो वो भी बहुत सारी टर्म्स प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्ट होकर एक पॉलिनोमियल ही बनाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की वेरिएबल की डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी और हमारे पास पॉलिनोमियल की वेरिएबल की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी और हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन की वेरिएबल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी और हमारे पॉलिनोमियल के वेरिएबल की पावर अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगी। और इस जो टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है ना वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल के वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। तो आप मेरे साथ अगली वीडियो में कनेक्ट रहिएगा। हमने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर ली है तो जज़ाकल्लाह। आप इस चैप्टर से मुताबिक जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अपने